निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों इंडेक्स के लिए कल के सेशन में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। वो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो कौन से टारगेट्स के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो हाय गाइस, मेरा नाम है प्रणम। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ इन दोनों इंडेक्स के चार्ट्स। तो आप हम लोग स्टार्ट करेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में ही डिस्कस किया था, अराउंड 17,400 टूटने के बाद टू द अपसाइड हमने 17,500 की ये जो लेवल थी, ये ब्रेक होने के बाद हमने बोला था कि 17,650 ये हमारा टारगेट लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है। तो कहीं यहाँ हमने फिर से एक रेजिस्टेंस देखा है। तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो लेवल है अराउंड इसी लेवल के यहाँ हमने दो बार अभी रेजिस्टेंस देखा है। पहले यहाँ गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद फिर से हमने नीचे की तरफ मोमेंटम देखा था, और लास्ट सेशन में हमने फिर से इसी एरिया में आके फिर से रिट्रेसमेंट देखा। तो ये अभी लेवल दो बार टेस्ट हो चुका है। तो ये हाई जो आ रहा है दैट इज कमिंग अराउंड 17,700। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखनी है कल के सेशन के लिए। अगर कल के सेशन में हमें एक फ्लैट या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है और 17,700 ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो हमें थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है, क्योंकि अराउंड 17,800 तक रेजिस्टेंस बहुत है। तो एक 100 पॉइंट्स की मूव हमें मिल सकती है अगर हमें क्लीन ब्रेकआउट मिलता है टू द अपसाइड। नीचे की तरफ हम लोग कैसे प्लान करेंगे, हम लोग देख सकते हैं यहाँ एक ओपनिंग मिलने के बाद हमने नीचे की तरफ मोमेंटम देखा और अराउंड इस लेवल से हमने एक अपवर्ड मोमेंटम देखा। तो ये जो लेवल है दिस इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, दिस इज कमिंग अराउंड 17,600। तो 17,600 अगर इंट्राडे में लेवल ब्रेक करता है निफ्टी, तो हम लोग नीचे की तरफ मूव देख सकते हैं। ये जो एरिया है जहां हमने पिछली बार रेजिस्टेंस देखा था, अभी ये सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से हमें एक गैप एरिया भी है। तो ये गैप एरिया फिल हो सकता है और ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा। तो द टारगेट इज कमिंग, हम लोग मार्कआउट करके देखेंगे। तो द टारगेट नीचे की तरफ आ रहा है अराउंड 17,540। तो अराउंड 60 पॉइंट की ही मूव आ रही है। सो आई सजेस्ट कि अगर आप ये ट्रेड करोगे तो आई सजेस्ट डू इट ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। द रीजन बिन, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है अराउंड 60 पॉइंट की मूव, इसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे से नहीं बैठेगा। और अगर नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो नीचे की तरफ ये एरिया हिट करते हैं हम लोग फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। तो सजेस्ट डू इट ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये दो लेवल से अराउंड 17,700 एंड 17,600 ये दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स है फॉर निफ्टी। इन दोनों लेवल्स के बीच में आई सजेस्ट कि आप लोग ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ चॉपी प्राइस एक्शन मिल सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद ही हमें एक डायरेक्शनल मूव मिलेगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमारा जो ऊपर का टारगेट था दैट वाज ऑलवेज अराउंड 39,200। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं अभी इस लेवल के। अराउंड 39,100 तक हमने टच किया था। तो देर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग अ 100 पॉइंट मूव इन बैंक निफ्टी। तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, बिकॉज वी नो दैट 39,200 एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो हम लोग अभी वेट करेंगे 39,200 ऊपर ब्रेक होने के लिए। तो अगर कल के सेशन में हमें फ्लैट या फिर थोड़ा गैप अप मिलता है और 39,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाता है पहले हाफ एन आवर में, तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अराउंड 200 पॉइंट्स की मूव 39,400 तक हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी को जाते हुए। तो अराउंड एक 200 पॉइंट्स की मूव हमें एक अच्छी मिल सकती है टू द अपसाइड। टू द डाउन साइड अभी मैं कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए अगर ये जो लो है ये अगर ब्रेक करने के बाद हम लोग ट्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि ये जो पहले रेजिस्टेंस एरिया था ये भी अभी सपोर्ट का काम करेगा। तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ये जो आप लोग सपोर्ट एरिया देख रहे हैं जहां से हमने ये अपवर्ड मोमेंटम देखा, ये अभी मैं अप्रोच रखूंगा इस लेवल पे, क्योंकि ये अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग देख सकते हैं हमने एक बहुत अच्छी मूव मिल सकती है टू द डाउन साइड और एक गैप एरिया जल्दी से फिल हो सकता है। तो हम लोग मार्कआउट करके लेंगे ये लो क्या है। तो दिस लो इज कमिंग अराउंड 38,720। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो लेवल है
इसे ब्रेक होने के लिए हमें रुकना है। अगर ये बैंक निफ्टी में ब्रेक होता है कल के सेशन में, अगर हमें एक फ्लैट या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो 38,720 ब्रेक होने के बाद मैं एक ट्रेड लूंगा टू द डाउन साइड, और ये जो गैप एरिया है ये फिल हो सकता है। तो हम लोग टारगेट रखेंगे अराउंड कंजर्वेटिवली इस एरिया तक। तो दिस इज कमिंग अराउंड 38,400 लेवल्स। तो हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है टू द डाउन साइड ऑफ अराउंड 300 पॉइंट्स। तो आपको ध्यान में रखना है सिर्फ कि अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो कैंडल क्लोज होने दीजिए। कैंडल क्लोज होने के बाद अगर आपको ट्रेड लेना है तो कैंडल का जो लो है वो ब्रेक होने के बाद आप लोग ट्रेड लीजिए, दैट इज अ सेफ एंट्री। अगर और आपको सेफर एंट्री चाहिए तो ब्रेक होने दीजिए, और फिर ये जो एरिया है इस एरिया को जब रिटेस्ट करेगा जाके, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ अगर आपको एक रेड कैंडल मिलता है तो फिर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं टिल दिस लेवल ऑफ अराउंड 38,400। इन दो लेवल्स के बीच में मुझे लगता है कि चॉपी प्राइस एक्शन मिल सकती है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड इन दीज एरियाज। तो ये एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना है, इट इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर टुमारो सेशन विच इज कमिंग बिटवीन 39,200 एंड 38,720। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियोस रोज लेके आता हूँ।